बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं जवाद बाकर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। हुकूमत BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल को मनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। हुकूमती वफ्द आज BNP मैंगल से राबिता करेगा। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर मुलाकात करेंगे, जिसमें BNP मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने टास्क सौंप दिया है जहां पर BNP को मनाया जाए। हुकूमत BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल को मनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। कल अख्तर मैंगल साहब ने इत्तेहाद ख़त्म करने का इजलास था, उसमें उन्होंने इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसका टास्क अब परवेज खटक साहब को सौंप दिया गया है कि वो इत्तेहादियों को मनाएंगे ताकि दोबारा से एक जमात बन सके। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर मुलाकात करेंगे, जिसमें BNP मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज खटक को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से मुतालिक टास्क दे दिया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में BNP मैंगल से होने वाले मुज़ाकरात और राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। BNP मैंगल के 6 मुतालिबात के निकात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जिन निकात पर अमल नहीं हुआ, इनकी वजूहात BNP मैंगल से शेयर करने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं। इत्तेहादियों को नाराज नहीं करेंगे, इनके खदशात दूर किए जाएंगे, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर किए जाएंगे। 6 निकात भी ज़ेरे गौर। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटियों को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने परवेज खटक को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से मुतालिक टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में BNP मैंगल से होने वाले मुज़ाकरात और राबितों पर ब्रीफिंग दी गई। BNP मैंगल के 6 मुतालिबात के निकात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जिन निकात पर अमल नहीं हुआ, इनकी वजूहात BNP मैंगल से शेयर करने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं। इत्तेहादियों को नाराज नहीं करेंगे, इनके खदशात दूर किए जाएंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MKM के रहनुमा इमरान फारूक के कातलों खालिद शमीम, मुअज़्ज़म अली और मोहसिन अली सैयद को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुत्तहिदा बानी समेत 4 मफरूर मुलजिमान के दामी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जज शाहरुख अर्जमंद ने 21 मई का महफूज फैसला सुनाते हुए करार दिया कि खालिद शमीम, मुअज़्ज़म अली और मोहसिन अली सैयद पर इमरान फारूक को कत्ल करने की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी का इल्जाम साबित हो गया। इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म मुत्तहिदा बानी ने दिया और 9-0 से लड़कों का इंतखाब किया गया। उम्र कैद के साथ तीनों मुजरमों को 10-10 लाख रुपए मकतूल के अहले खाना को अदा करने की सजा सुनाई जाती है। 39 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में मजीद कहा गया कि इमरान फारूक को कत्ल करने का मकसद ये पैगाम देना था कि कोई भी शख्स मुत्तहिदा बानी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। इमरान फारूक कत्ल केस दहशतगर्दी के मुकदमे की तारीफ पर पूरा उतरता है। मुल्जिमान सजाए मौत के हकदार हैं, लेकिन बरतानिया ने शवाहिद इस बुनियाद पर दिए थे कि मुल्जिमान को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इसलिए मुल्जिमान को उम्र कैद दी जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जबकि इमरान खान ने पेट्रोल बहरान में मुलव्वस कंपनियों और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। उनका कहना था कि मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाए और ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, जबकि वागरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोल डिवीजन पर आयद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर बहरान पैदा किया था। DG ऑयल डॉक्टर शफीक अफरीदी और पेट्रोल डिवीजन अफसरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पेट्रोल बहरान किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख किए जाएंगे। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 21 दिन का ज़ख़ीरा यकीनी बनाने का पाबंद भी किया जाए। लाहौर के हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन के बावजूद SOPs पर अमल दरामद न हो सका। शहरियों की अक्सरियत लॉकडाउन के इलाकों में भी बगैर मास्क के घूमती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, बताइएगा कि इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है?
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے ایک علاقے گارڈن ٹاؤن میں جہاں پہ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ بیریئرز اور جنگلے لگا کر انہیں بند کر دیا گیا ہے اور یہاں آنے اور جانے والوں کی پولیس کی جانب سے سخت نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ شہر میں کرونا کے پیشنٹ جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. شہر میں ایسے واقعات جو ہیں وہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں شہریوں کی جانب سے بھی جو ہے غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں. السلام علیکم بھائی. بھائی جان آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا؟ بھائی وہ ماسک ہے وہ گر گیا تھا ہمارا. ماسک آیا تھا گر گیا تھا. اچھا گر گیا تھا. وہ کورونا کے مریض جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ پہن لیں گے تو آپ کی بھی حفاظت ہو جائے گی, دوسرے بھی محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے سر جی پہن لیں گے. وہ تھوڑی سی احتیاط آپ کریں. ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے شہری, ایک موٹر سائیکل پہ سوار تھے اور انہوں کی جانب سے ان کے پاس ماسک نہیں تھا. یہاں اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی. بھائی جان آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا؟ سر میرے پیچھے واٹر پلانٹ ہے, میں وہاں پہ بول آیا ہوں, مجھے یاد نہیں رہا. یاد نہیں رہا آپ کو, لیکن کورونا کے جو ہے مریض بڑے بڑھ رہے ہیں, احتیاط کریں تھوڑی سی. جی انہوں نے بھی نہیں پہنا, ان کے پاس کوئی معقول جواز نہیں تھا. السلام علیکم بھائی جان بات سنیے گا, ماسک نہیں پہنا ہوا آپ؟ بھائی وہ بھول گئے ہیں یار, بھول گئے ہیں آپ؟ بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے. شہر کی صورتحال آپ کو ہم نے دکھائی ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں, کسی کے پاس ماسک اویلیبل نہیں ہے. لاہور کا علاقہ ہے یہ جیون ہانا, جسے آج کارڈن آف کر دیا گیا ہے. یہ ہاٹ سپاٹ علاقہ تھا جس کی بنا پر یہاں پر کرونا کے کیسز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھے. یہاں پہ شہریوں کی جانب سے بحث و تکرار جو ہے وہ جا رہی ہے اور لوگ منع کر رہے ہیں, لوگ انسسٹ کر رہے ہیں کہ انہیں جانے دیا جائے. جو علاقے کارڈن آف کیے گئے ہیں جن پہ لاک ڈاؤن جو ہے تھوڑا سخت کیا گیا ہے, اس کے باوجود جو ہے لوگ یہاں پولیس والوں سے بحث و تکرار میں مبتلا ہیں, جبکہ ان کے پاس ماسک جو ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں, نہ ان کے پاس کچھ سینیٹائزر جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں. اب پولیس جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں اور ان چیزوں کو پر عمل کریں. خاص طور پر جو ماسک ہے اسے ضرور استعمال کریں. یہاں پہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ سامنے گاڑی جا رہی ہے, اس میں ڈرائیور جو ہے بیٹھا ہوا, اس کے پاس ماسک نہیں ہے. اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہیلپر, اس کے پاس ماسک نہیں ہے. یہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ماسک ہے. السلام علیکم بھائی, ادھر رہتے ہیں آپ؟ جی بھائی. تو آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا؟ ماسک پہنا ہوا ہے بھائی جان, ابھی کہاں پہنا ہوا ہے؟ ابھی اتارا بھائی جان. اچھا ابھی اتارا, آپ نے بھی پہنا؟ جیب میں رکھا ہوا ہے تو اس کو ابھی اتارا ہے. کہاں ہے جیب میں, دکھائیں. کدھر رکھا ہوا ہے آپ کا؟ کدھر ہے؟ رکشے میں رہ گیا. جی رکشے میں رہ گیا, ان کی جیب میں تھا ماسک. یہ شہریوں کی جانب سے جو ذمہ داری ہے, حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, ماسک جو ہے اسے ضرور پہنیں. اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات سے کیسے نمٹے گی, کس طریقے سے جو ہے لوگ شہری جو ہیں ان کو اویئر کیا جائے گا کہ یہ ماسک پہنیں. یہاں پہ گاڑی میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں, اگر ہم آپ کو دکھا سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہ السلام علیکم بھائی جان. سر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا. حکومت کو چاہیے, جہاں پہ ڈپٹی کمشنرز کی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ ماسک لگائیں, وہ یہاں پہ چیکنگ کریں. تو یہ جیون ہانے کا علاقہ ہے, ہم اسپیشلی طور پر اس علاقے کو کوڈ کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں. کسی کے جیب میں ماسک تو کوئی گھر پر ہی بھول گیا. آخرکار عوام کب سمجھے گی ایس او پیز پر اب عمل کرنا ہوگا, گھر میں رہنا ہوگا تو محفوظ رہنا ہوگا. بہت شکریہ شعیب ہاشمی. تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے اب بڑھتے ہیں مزید پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کی جانب, جہاں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن مزید علاقوں میں بڑھا دیا گیا. مزید 22 علاقوں کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں شامل کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے شہراز نثار. جی شہراز نثار, تفصیلات بتائیے گا. کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. صوبائی دارالحکومت میں کل 38 مقامات پر لاک ڈاؤن کیا گیا تھا, جبکہ مزید 22 علاقوں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا ہے. اس وقت ہم گارڈن ٹاؤن میں موجود ہیں جہاں پر چاروں اطراف پولیس نے ناکہ بندی کر کے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے بلکہ شہر کے مختلف علاقوں میں شہری جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. پنجاب پولیس کے 526 افراد جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں, جبکہ 21 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. پولیس فرنٹ لائن پر موجود ہے, لیکن حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ایس او پیز پر عمل اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب شہری بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس لاک ڈاؤن میں پولیس کا مکمل ساتھ دیں. شہری اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. جی بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت گلی, محلے اور یوسیز سیل ہیں. صرف دودھ, دہی, میڈیکل سٹورز, آٹا چکی, سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھلی ہیں.
रावलपिंडी में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूसी 21 से यूसी 29 सील हैं। दूध, दही, मेडिकल स्टोर, आटा चक्की, सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी। फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाने में जिले इंतजामिया नाकाम हो गई। 8 बाजारों को सील करने के अहकामात तो जारी हुए मगर इन पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। कसूर में कोरोना के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए यूनियन काउंसिल्स को सील किया गया है। गुजरांवाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। बेशतर इलाकों में दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाकर पुलिस तैनात है। मुल्तान में कोरोना के खदशे के पेश नजर 3 इलाकों को सील किया गया, जिनमें MDA चौक, शाहरुखन आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 9 शहरों स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। एबटाबाद, सवात, नौशहरा, मर्दान, चतराल और मालाखंड दीगर इलाकों में भी लॉकडाउन है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा के 9 शहरों में कोरोना से मुतासरा इलाकों को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया, ताहम मुकम्मल तौर पर अमल दरामद न करवाया जा सका। पेशावर में अशरफिया कॉलोनी, यूनिवर्सिटी टाउन, चन्ना रोड, दानिशाबाद, हयाताबाद के 2 फेजेस, आसिया और दनिशवारी टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। अपर चित्राल की 3 वादियों, एबटाबाद के 6 इलाकों, नौशहरा के 15, मर्दान के 5, सवात के 11, बगडाम के 7 इलाकों को भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया है। बात करेंगे अब कोरोना के हवाले से हलाकतों की। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें 3000 से बढ़ गई हैं। 24 घंटों में 118 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 3093 हो गई। 5358 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,60,118 हो गई। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 60,000 है। पाकिस्तान में 24 घंटों में मजीद 118 मरीजों की जिंदगी निगल ली कोरोना ने। सिंध में 916, पंजाब में 1202, खैबर पख्तूनख्वा में 755, बलूचिस्तान में 93, गिलगित बिल्तिस्तान में 18, आज़ाद कश्मीर में 15 और इस्लामाबाद में 94 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 5358 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,60,118 हो गई। पंजाब में 60,138, सिंध में 59,983, खैबर पख्तूनख्वा में 19,613, बलूचिस्तान में 8,794, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,213, इस्लामाबाद में 9,637, आज़ाद कश्मीर में 740 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,52,000 हो गई। मरीजों की तादाद 84,70,000 तक जा पहुंची। 44,50,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,52,000 जिंदगियां निकल चुका है। मरीजों की तादाद 84,70,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,20,000, बरतानिया में 42,153, इटली में 34,448, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,575, जर्मनी में 8,927, ब्राजील में 46,665 अफराद हलाक, कनाडा में 8,254, रूस में 7,660, भारत में 12,275, तुर्की में 4,881, ईरान में 9,272, अफगानिस्तान में 540, सऊदी अरब में 1,500 अमवात हो चुकी हैं। अहम खबर देंगे आपको। टिकटॉक और सोशल मीडिया ने लाहौर में हवाई फायरिंग का सिलसिला बढ़ा दिया है। कम उम्र लड़के हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर टिकटॉक या दीगर ऐप्स पर अपलोड करने लगे हैं। मुगलपुरा में लड़के ने हवाई फायरिंग करके इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई मगर पुलिस लड़के की गिरफ्तारी पर नाकाम हो गई। आपको बताएं कि टिकटॉक और दूसरी ऐप्स पर भी यहां पर हवाई फायरिंग करके अपलोड की जाने लगी। मुगलपुरा में भी ये वाकया पेश आया तो दूसरी जानिब टिकटॉक और सोशल मीडिया ने लाहौर में हवाई फायरिंग का सिलसिला बढ़ा दिया। कम उम्र लड़के हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर टिकटॉक या दीगर ऐप्स पर अपलोड करने लगे। मुगलपुरा में लड़के ने हवाई फायरिंग करके इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई मगर पुलिस लड़के को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई। टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने का सिलसिला जो है वो बढ़ गया है। टिकटॉक और सोशल मीडिया ने लाहौर में हवाई फायरिंग का सिलसिला बढ़ा दिया।
कम उम्र लड़के हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर टिकटॉक या दीगर ऐप्स पर अपलोड करने लगे। मुगलपुरा में भी ऐसा ही वाकया पेश आया, जहां लड़के ने हवाई फायरिंग करके इलाके में खौफ व हरास फैला दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, मगर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं लाई जा सकी। इससे पहले भी इस तरह के बेशुमार वाकयात हो चुके। टिकटॉक पर लड़के हवाई फायरिंग करके वीडियोज अपलोड करते हैं, मगर पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। मुगलपुरा में भी लड़के ने हवाई फायरिंग करके इलाके में खौफ व हरास पैदा कर दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई, मगर पुलिस लड़के को गिरफ्तार करने में नाकाम है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। बजट पर इजहार ख्याल करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि वजीर आजम कराची गए, मुलाकातें की, क्या ही अच्छा होता। PIA तैयारा हादसे के मुकाम पर भी चले जाते, किसी शहीद के घर ही चले जाते। कोरोना ने सूरत हाल तशवीश ना कर दी है। कहा गया लॉकडाउन लगाया जाए, मगर किसी ने भी नहीं सुनी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस के जवान कोरोना के बायस दम तोड़ गए हैं। आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने कहा है कि अगर इमरान खान कराची गए थे तो उन्हें तैयारा हादसे वाली जगह पर भी जाना चाहिए था, उनके लवाहिकीन के घर चले जाते तो क्या ही बात होती। उनका कहना था कि कोरोना ने हालत तशवीशनाक कर दी है। कहा गया था कि लॉकडाउन लगाया जाए, मगर किसी ने भी नहीं सुनी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और पुलिस के जवानों ने कोरोना के बायस अपना दम तोड़ दिया। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से बात करते हैं लाहौर से TV टुडे के नुमाइंदे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा कि आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, इसकी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हुआ। तो इसकी सदारत जो है चौधरी परवेज इलाही जो है उन्होंने की है। आज का इजलास जो है वो खास तौर पर बजट के ऊपर बहस के लिए जो है वो बुलाया गया था और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से 4 दिन जो है वो बजट पर बहस के लिए रखे गए थे। आज का इजलास जो है वो भी हस्बे मामूल जो है 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। तमाम जब इजलास शुरू हुआ तो इसमें हमजा शहबाज ने बजट पर अपना इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है और कोरोना के बायस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का माहौल जैसे तब्दील हो चुका है। तमाम वजीर आजम कराची गए और एहतियातियों से मुलाकात की, लेकिन उनका ये अच्छा होता कि वो तैयारा हादसे के जो जख्मी थे उस जगह पे भी जाते और जहां तैयारा गिरा था वहां का दौरा करते। खैर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से स्पीकर और हुकूमत पर खासी तनकीद जो है वो की गई। तहम इस तनकीद के बाद मियां असलम इकबाल की जानिब से हमजा शहबाज को जो है वो भरपूर जवाब दिया गया और हमजा शहबाज का ये कहना था कि आटी और रोटे जो तंदूर स्कैंडल था उसमें आपने अरबों रुपए जो हैं वो कमाए हैं। एक तरफ आप खाते हैं और दूसरी तरफ आप बातें करते हैं। जिसके बाद जो है अपोजिशन मियां असलम इकबाल की जब जवाब उन्होंने हमजा शहबाज को दिया तो इसके ऊपर जो है अज़मा बुखारी की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया और अज़मा बुखारी जो है उन्होंने मियां असलम इकबाल पर सख्त तनकीद की और इजलास से अलामती तौर पर जो है वो वॉकआउट कर दिया। तहम इस दौरान स्पीकर की जानिब से जो है ये कहा गया कि बजट इजलास है, सब लोग अपनी बजट के ऊपर राय दे सकते हैं, जिसके लिए 5 से 10 मिनट तक का वक्त जो है इन्हें दिया जाएगा। तहम इजलास जो है अब वो मुलतवी हो गया है और इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताता चलूं कि आइंदा इजलास के जो 4 रोज होंगे उनमें भी बजट के हवाले से जो है अपोजिशन में जो आम बहस जो है वो करेगी और इस हवाले से कुछ तजावीज़ भी दी जाएंगी। अगर तो कोई तजावीज़ जो है कोई बेहतर हुई तो उन्हें मजीद इसमें बजट के हवाले से शामिल कर लिया जाएगा या ज़ेरे गौर लाया जाएगा। तमाम वो बजट की बहस की जाएगी। जी मजीद जब इजलास बुलाया जाएगा तो तब भी बजट पर बहस की जाएगी और कोई तजवीज़ दी गई तो अगर ऑन होने वाली हुई तो उसे ऑन भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के बाद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा किया। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का दौरा सिंध सिर्फ आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए था। वफाकी बजट में सिंध के 229 अरब रुपयों का डाका डाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने फाका कशी और वबा से बचाव के लिए कुछ भी करने को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि वफाकी बजट में वबा के दौरान सिंध के लिए 229 अरब रुपयों पर डाका डाला गया। बजट नाकाबिले यकीनी दबाव का शिकार है। हमारा शोबा सेहत के हक में नहीं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने हमारे किसानों को टिड्डी दल और मुआशी तबाही के रहमो करम पर छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वफाकी बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब की इमदाद कम की गई। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने स्टील्स मिल के 10,000 मुलाजमीन को निकालने का
फैसला भी कर लिया। चेयरमैन पीपी का कहना था कि इमरान खान ने सिंध में कोरोना के खिलाफ अगली सफों पर जद्दोजहद के लिए मुलाकात से इनकार कर दिया। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हमारी जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टर्स और सिंध में टीम को लीड करने वाले वजीर आला से इमरान खान ने मुलाकात से भी इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत का अपना नाअहलियों को कोरोना पर डालना ये दुरुस्त नहीं है। 9 माह तो कोरोना नहीं था। FBR की नाअहली सूबों की भुगतना पड़ती है, जबकि हमें इस साल विफाक से 229 अरब कम मिलेंगे। इसे डाका ना कहूँ तो क्या कहूँ। सिंध असम्बली में पोस्ट बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में 5.8% ग्रोथ रेट था। कहा गया कि विफाक की जानिब से 625 अरब रुपए मिलेंगे। कोरोना की वजह से अगर नुकसान हुआ तो 4 या 5 अरब का होगा। विफाक की नाअहली पता चल रही है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। 606 अरब का टारगेट मुकम्मल करना है तो 53 अरब मजीद देने होंगे। FBR ने तारीख में पहली बार गुज़िश्ता साल से कम रेवेन्यू कमाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सरदार अख्तर मैंगल से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड किट पतलियों ने मुल्क को मसाइल की अमाजगाह बना दिया है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल वक्त में मईशत को सहारा दिया। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने टिड्डी दल के हमलों को रोकने में नाकामी, बढ़ती हुई गुर्बत और कोरोना वायरस का मुकाबला करने में हुकूमत की मुजरिमाना गफलत पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सरदार अख्तर मैंगल ने साबिक सदर की सेहत के बारे में दरियाफ्त करते हुए कहा कि मुल्क को उन जैसे सियासतदानों की इन हालात में ज्यादा जरूरत है। हुक्मरानों की गफलत के सबब सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल वक्त में मईशत को सहारा देते हुए मुल्क, जमहूरियत और गरीबों को मजबूत किया। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने मुल्क को मसाइल की अमाजगाह बना दिया है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि बाज़ अनासर सीपैक की रफ्तार कम होने का गलत तासुर दे रहे हैं। सीपैक के दूसरे मरहले के आगाज के लिए काम मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि सीपैक मंसूबों पर काम रफ्तार को हाल ही में मजीद बढ़ा दिया गया है। जल्द ही 7 अरब 20 करोड़ डॉलर के ML1 मंसूबे का आगाज होगा। 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में 3 अरब 50 करोड़ अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। SMEs और ज़राअत के शोबों के मंसूबे में काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की हिंदुत्व और इंतशार फैलाने के एजेंडे से खित्ते का अमन और सलामती तबाह हो जाएगा। चीन ने सरहदी तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की, मगर भारत ने मुतनाज़ इलाके में तामीर जारी रखी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के इंतशार ने लड़ाई को हवा दी। उनका कहना था कि ये झड़प में तब्दील हो चुकी है। भारत के 20 फौजियों की हलाकत एक गैर मामूली वाक़या है जो भारतीय हुकूमत के हिंदुत्व फलसफे के बायस रोनमा हुआ। चीन का असूली मौक़िफ़ है कि तिब्बत और लद्दाख का 3500 किलोमीटर तवील इलाका मुतनाज़ है। अगर भारत पे समझौता है कि वो इस पर कब्जा कर ले तो वो चीन के लिए काबिल कबूल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर भारत ये समझता है कि वो अपने जारहाना रवैये से किसी को भी दबाव में ले आएगा तो ये उनकी गलत फहमी है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और खत्ते में अमन का ख्वाहां है। अफगान अमन अमल के लिए हमारी कोशिशें दुनिया के सामने हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि बहुत देर हो गई, अब सिलेक्टेड और स्मार्ट लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय ओपोजिशन से लड़ रही है। हर वक्त झूठ बोलने से मुल्क नहीं चला करते। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कोरोना अब हर घर में घुस गया है। अब सिलेक्टेड या स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा नहीं। वबा मुकम्मल तौर पर फैल चुकी है। सिलेक्टेड लॉकडाउन का सिलसिला कन्फ्यूजन का मुजाहिरा है। जब डॉक्टर्स कह रहे थे कि बाकायदा सख्त लॉकडाउन किया जाए तो वज़ीर आज़म स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते थे। साद रफीक ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दौरा सिंध के दौरान सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया। हुकूमत ढूंढती फिर रही है, लेकिन उन्होंने मुलाकात का वक्त नहीं दिया।
नेब के दफातर में मेहमानों का दाखिला बंद कर दिया गया। चेयरमैन नेब जावेद इकबाल ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर्स की अदम हाजिरी पर केसेस खारिज नहीं होने चाहिए। चेयरमैन नेब के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के एलामी में कहा गया कि अदालतों में नेब केसेस की पैरवी के लिए प्रोसिक्यूटर्स को हाजिरी और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। चेयरमैन नेब ने हिदायत की है कि तमाम अफसरान सुबह 9 बजे से दिन 3 बजे तक तमाम दफातर में हाजिरी यकीनी बनाएं। कोरोना वायरस की वजह से नेब अफसरान की सरकारी ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है। नेब इलाके में नेब स्टाफ को बायोमेट्रिक हाजिरी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। मामले खसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर कहती हैं एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 61 लाख 60 हजार कर दी गई है। गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मामले खसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने ट्वीट में कहा कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के दर्जा 2 और 3 सूबाई कोटा पर मबनी है। दर्जा 4 और 5 के तहत वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम अहले दरख्वास्त गुजारों की मदद की जा रही है। उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोरोना फंड से रकम फराहम भी की जा रही है। मुआविन खसूसी ने मज़ीद ये भी कहा कि इस गैर सियासी फैसले से सिंध में मुस्तहिक अफराद की बड़ी तादाद इस्तेफादा हासिल कर रही है। वेब पोर्टल पर दरख्वास्तों का बयान जांचने से मुतालिक रिपोर्ट अगले हफ्ते जारी की जाएगी। और अब टुडेज इंटरनेशनल। चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि इलाकाई खुद मुख्तारी के अज़्म को हल्का न करें, मौजूदा सूरत हाल को गलत रुख न दें। चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने अपने भारतीय हममंसब को टेलीफोन किया और दो टोक अल्फाज में कहा कि भारत चीन के इलाकाई खुद मुख्तारी के अज़्म को हल्का न ले और मौजूदा सूरत हाल को गलत रुख न दे। भारत वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात कराए और वाक़यात के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दे। भारत सरहदी खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और दोबारा ऐसा कोई वाक़या न होने की यकीनी बनाए। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने सरहदी तनाज़ात पर बातचीत पर और पुरअमन हल का कहा है, जबकि दोनों ममालिक ने सरहदी इलाकों में कशीदगी कम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की चीन के हाथों दुर्गट के बाद होश ठिकाने आ गए। मोदी सरकार ने चीन से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। चीन से ठुकाई के बाद मोदी सरकार की अकल ठिकाने आ गई। भारतीय वज़ीर दिफा ने चीन से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी और कहा कि चीन मामलात के हल के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का भी सामना है। सबकी दौरबे के लिए नरेंद्र मोदी का कहना है कि कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, हम चाहते हैं। भारतीय सरकार ने हलाक होने वाले फौजियों की तफसीलात जारी कर दी हैं। मरने वालों में 1 कर्नल, 3 नायब सूबेदार, 3 हवलदार, 1 नायक और 12 सिपाही भी शामिल हैं। बात कर लेते हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ कई रोज से जारी मुजाहरे और एहतजाज काम कर गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस कवानीन में इस्लाहात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस इस्लाहात का हुक्मनामा जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वारन व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंतहाई जामी है, इसके लिए सोशल वर्कर्स और माहिरीन की भी मदद ली गई है। उन्होंने मजीद कहा, पुलिस रिफॉर्म से मुल्क में अमन और अमान कायम होगा। जदीद तरीन आलात के जरिए मालूमात के तबादले से नाकस रिकॉर्ड रखने वाले पुलिस एहलकार मुलाजमत पर नहीं रह सकेंगे। अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर मुख्तलिफ मकामात पर 2 धमाकों में 17 अफगान एहलकार हलाक और 15 से ज़्यादा एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। पहला हमला कंदूज की चेक पोस्ट पर हुआ। धमाके में 5 एहलकार हलाक और 7 जख्मी हो गए। हमला आवरों ने अफगान फोर्सेज का असलहा और गाड़ी भी कब्जे में ले ली। दूसरी जानिब सूबे जोज़जान में मोटरसाइकिल सवार शिद्दत पसंदों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। हमले में 12 एहलकार हलाक और 8 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने फौजी साजो सामान लूट लिया। और अब टुडे स्पोर्ट्स। खेलों को
मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कहते हैं क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम का हिस्सा होना उनके लिए एजाज की बात है। कोशिश होगी कि दौरा इंग्लैंड में बेहतरीन परफॉर्म करें। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने दौरा इंग्लैंड के मौका पर कहा कि दौरा इंग्लैंड मुश्किल मगर चैलेंज को कबूल करेंगे। सीरीज से कबल इंग्लैंड में तैयारी का अच्छा वक्त मिल जाएगा, बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। शाहीन आफरीदी ने कहा कि कौमी टीम का इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा है, तमाम खिलाड़ी जीत के जज्बे से मैदान में उतरेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के कोरोना में मुब्तला होने के बाद वेंटिलेटर पर मुंतकिली की खबरें गर्दिश करने लगी। शाहिद आफरीदी के तर्जमानों ने खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए तरदीद कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के तर्जमान ने शाहिद अफरीदी के वेंटिलेटर पर मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जमान ने कहा कि शाहिद अफरीदी की सेहत से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। शाहिद अफरीदी की तबीयत बेहतर है, वो घर में करंटीना हुए हैं। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।